किसान तो एक किस्म से चोर बना दिए। बायोमेट्रिक दो, मतलब देखो ना, पहले कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेगी उसकी, फिर वो आएगा, फिर गेट पास कटेगा, फिर गेट पास कटेगा, उसकी आंख का फोटो होगा, इस वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक होगी, फिर तोल होगा, फिर बारदाना नहीं, मतलब ऐसा तमाशा मैंने कभी नहीं देखा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोमवार शाम सोहना की अनाज मंडी पहुंचे। हुड्डा ने यहां न केवल किसानों और आढ़तियों की समस्याएं सुनी, बल्कि मंडियों की हालत देख सरकार और प्रशासन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने फसल खरीद में हो रही देरी, उठान की समस्या और क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर तीखा हमला बोला। इसके अलावा वेयर हाउस और मार्केट कमेटी के अधिकारियों से सवाल किए और आढ़तियों से खरीद की हकीकत जानी। हुड्डा ने सीधे तौर पर सरकार को फेल बताते हुए कहा कि फसल वेरिफिकेशन के नाम पर किसानों को सिर्फ परेशान किया जा रहा है। किसान तो एक किस्म से चोर बना दिए। बायोमेट्रिक दो, मतलब देखो ना, पहले कहेंगे मेरी फसल मेरा ब्यौरा, पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन हो, फिर पटवारी वेरिफिकेशन करेगी उसकी, फिर वो आएगा, फिर गेट पास कटेगा, फिर गेट पास कटेगा, उसकी आंख का फोटो होगा, इस वेरिफिकेशन होगी, बायोमेट्रिक होगी, फिर तोल होगा, फिर बारदाना नहीं, मतलब ऐसा तमाशा मैंने कभी नहीं देखा। 6 दिन से तो परचेज ही नहीं हो रही, खरीद नहीं हो रही, और जितना यहाँ पे आए हैं उसके आधे की भी तोल नहीं हुआ, और लिफ्टिंग अब तक नहीं शुरू, आज शुरू करेगी लिफ्टिंग, तो कैसे चलेगा? बारदाना नहीं है, बिल्कुल जो है सरकार की तरफ से कोई वो नहीं है, लापरवाही है, पूरे जो है उचित कदम नहीं उठाए हुए सरकार ने। आगे हुड्डा ने मंडियों में व्यापक अव्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि न तो मंडियों में बारदाना है और न ही खरीदे गए गेहूं का उठान हो रहा है। नमी के बहाने किसानों को हफ्तों तक इंतजार कराया जा रहा है। यही नहीं, हुड्डा ने प्रदेश में मची एलपीजी गैस की किल्लत पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जनता लाइनों में लगी है और सरकार समस्या मानने को तैयार नहीं। भाई एक सोना में नमी है क्या? पूरी हरियाणा की परचेज शुरू होगी, ये कह रहे 6 दिन तक हमारी परचेज शुरू नहीं हुई, बारदाना आज तक नहीं, लिफ्टिंग आज तक नहीं हुई, और क्या कमी लगती है? सरकार फेल, प्रशासन फेल, तैयारियां फेल, पूरे जब बारदाना का उपलब्ध करा रखा तो इससे ज्यादा क्या होगा? देखिए आज के जो स्थिति चल रही है, जो युद्ध चल रहा था, तो वहां पे जो है सीज फायर है, उस स्थिति में स्वाभाविक है, दिक्कतें आने वाली है, लेकिन सरकार ये कहती कोई कमी नहीं है हमारे पास, पूरा हम उपलब्ध कराएं, फिर लाइन क्यों लगी हुई है? भाई उनको मानसिक तौर पे लोगों को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेवारी है। अगर ये कहते कमी नहीं है तो लाइन नहीं लगनी चाहिए। क्रॉस वोटिंग जिन्होंने करी है वो पार्टी अपना देखेगी, बाकी जो है जिसने की है केवल पार्टी को धोखा नहीं दिया, उन्होंने उन लोगों को धोखा दिया जिन्होंने उनको चुन के भेजा है, उनको उनके खिलाफ ये है होना चाहिए, इस्तीफा दें, लोगों से पूछ लें। पहले भी कहा था, हमारे सारे विधायक मंडियों में भी गए थे, और आज भी मैं अपने विधायकों को ये कहता हूँ, रोज मंडी में जाएं और वहाँ लोग किसानों के साथ खड़े हों, उनकी समस्याओं को समाधान कराएं, जितने भी हमारे विधायक। इस दौरान सोहना अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान महेश आर्या ने हुड्डा का धन्यवाद किया। हुड्डा ने साफ कर दिया है कि उन्होंने सभी कांग्रेस विधायकों को निर्देश दिए हैं कि वे मंडियों में जाकर किसानों की समस्याओं का समाधान कराएं। भूपेंद्र जी हुड्डा हमारे बीच में आए, किसानों का हालचाल पूछा, हम सभी आढ़तियों का हालचाल पूछा, मुझे बड़ी खुशी है। और जो उन्होंने बताया कि सरकार ने इतनी जटिल व्यवस्था कर रखी है, मैं सरकार से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम सुगम व्यवस्थाओं को करते हुए जो बायोमेट्रिक वगैरह सिस्टम चलाया है, इसको खत्म करके और अधिक से अधिक सुगम व्यवस्था सरकार ने किसानों को दी जाए और हम सबको दी जाए। मैं आदरणीय भूपेंद्र जी हुड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हुड्डा के इस दौरे ने एक बार फिर मंडियों की बदहाली को चर्चा में ला दिया है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के इन गंभीर आरोपों पर सरकार क्या सफाई देती है और किसानों की फसल का उठान कब तक शुरू हो पाता है। सोहना से सतीश कुमार राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।